ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2, श्लोक संख्या 17। 17 का हमने आधा कल पढ़ा था। अभी थोड़ा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। किसी का कोई कुछ प्रश्न है? ठीक है। तो एक बार खाली हम लोग इसका अर्थ देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ना, अव्यय आत्मा, अव्यय मतलब इम्पेरिशेबल, जिसको कभी, जिसका नाश नहीं होता ना। जैसे सब्जी है, सब्जी है, टमाटर है, लहसुन, कांदा, जो भी है वो सब क्या हो जाएगा, पेरिशेबल है वो। खाली कुछ समय तक के लिए है, उसके बाद 10 दिन, 5 दिन, 1 महीने के बाद वो पूरा सड़ जाएगा ना। लेकिन आत्मा अवयव है ना, वो कभी सड़ता नहीं है ना, इम्पेरिशेबल है। तो इसलिए इस अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं, इसको नष्ट कर ही नहीं सकते। हाँ, तो उसी को क्या कहते हैं, सनातन। सनातन है, हमेशा रहेगा वो। हम्म, ऐसा तो ये आत्मा की परिभाषा यहाँ मिल रही है हमको। तो एक बार हम लोग ये सब हमने पढ़ लिया था। हम्म, ठीक है, चलो हम लोग थोड़ा सा फिर से पढ़ लेते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है ना। आत्मा की प्रकृति कैसे, आत्मा कैसे होता है, उसका एकदम स्पष्ट वर्णन हुआ है इसमें। संपूर्ण, सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख और दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता ना। इसके ऊपर कल हमने बहुत अच्छे से चर्चा किया है ना। इसको डिटेल अगर देखना है तो कल का जो सेशन है उसको प्लीज देखिएगा ना। अभी मैं खाली इसको पढ़ रहा हूँ। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है, और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि आत्मा, व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है ना। कैसे, शरीर चेतना है इसलिए शरीर फूलता है, पचकता है, उठता है, बैठता है, हाथ यहाँ वहाँ मूवमेंट कर रहा है ना, चेतना है इसीलिए। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में 5.9 में इसकी पुष्टि हुई है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी, जैसे हमने कल बोला था कि हर जगह से लेके आए हैं क्या, साक्ष्य, प्रूफ। बालाग्र बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेय स चानन्त्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। ना? इतना मतलब महीन आत्मा है। हाँ, इतना छोटा है, 10,000वां भाग। एक एक ऊपर का टुकड़ा लिया, उसका 100 टुकड़ा किया, उस फिर वापस जो एक टुकड़ा है उसका 100 टुकड़े किए, से 10,000वां भाग समझ लो ना। ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है, ये थोड़ा अलग टाइप से दिया ना। एक भाग को लिया, उसको 100 भागों में विभाजित किया, फिर प्रत्येक भाग को लेकर वापस से उसको वो किया ना। पहले लेके अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया, फिर प्रत्येक भाग को वापस से 100 भाग में किया ना। ऐसा इसमें बताया गया है।
मतलब क्या है कि आप एक ही को पकड़ के उसको 10,000 भाग में काट डालो। हाँ, तो यहाँ पे क्या किया, 100 में वो लोग ने वो किया, मतलब एक भाग को पहले 100 में काटा, फिर बाकी को एक एक को 100 में काटा, तो टोटल 10,000वां ही हो जाएगा, एक भाग का 10,000वां, ऐसा। केशाग्र, एक्चुअली ओवर टाइम का बुद्धि कितना था ना, उसके हिसाब से ये लिखा है। ना हमारी आज की जो बुद्धि है, इसको समझने में हमको थोड़ा समय लगेगा, कैसे हुआ है क्या हुआ, लेकिन पहले की बुद्धि है बहुत तीव्र होती थी ना, तो इसलिए ऐसा अलग टाइप से इसको दिया गया है। केशाग्र शतभागस्य शतांश सादृशात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्यातीतो ही चित कण। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है, जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है, और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्मा स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है, और आत्म स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है। यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। हम्म। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है, और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म परमाणविक आत्मा की यह अधिक विवेचना हुई है। हम्म। ईशो अणुरत् आत्मा चेतसा वेदितव्यो, यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश। प्राणैश्चित् प्रा प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। इसके ऊपर भी हमने पूरा कल अच्छे से चर्चा किया था। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है ना, ये हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन आत्मा आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा समझा जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। क्या क्या? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ना इनको क्या कहा गया है? 5 प्रकार के प्राणों में। ना इनको वायु भी बोला जाता है, एक्चुअली प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु आगे आएगा। ये हृदय के भीतर स्थित है, और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के क्लमश से शुद्ध कर लिया जाता है, तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है, जो आत्मा को की घेरे हुए हैं ना। आत्मा को ये 5 वायु के बीच में रहता है ना, इनको जरा भी संतुलन अगर इसका बिगड़ता है ना, तो हमारी तबीयत खराब होती है। एक्चुअली प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु ना, आगे बताएंगे इसके बारे में पूरा। हाँ, जो आत्मा को घेरे हुए हैं, यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्यों ने स्वीकार है, और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। हाँ, केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। कौन? मूर्ख व्यक्ति। कैसा सोच सकता है? वो सर्वव्यापी विष्णु तत्व की, ये विष्णु तत्व है, सर्वव्यापी है आत्मा ना। हम क्या सर्वव्यापी है क्या? नहीं, हम खाली जिस शरीर में है, हमको उसी शरीर का अनुभव है। हमको बाकी आपके शरीर में क्या है और किसी के शरीर में क्या है, हमको थोड़ी पता है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके शरीर में क्या तकलीफें हो रही है, उसके शरीर में क्या आनंद आ रहा है, ये सब हमको नहीं पता चल रहा है ना। तो हम काहे के सर्वव्यापी हुए? सर्वव्यापी कौन है? विष्णु है ना, कृष्ण है, जो कि सबके शरीर में परमात्मा स्वरूप विराजमान है। चाहे वो कण हो, मतलब एक वो चाहे जीवन हो या अजीवन हो,
ना, एक जो एक पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है या जो भी, सब में वो विष्णु व्याप्त है ना। तो हम नहीं व्याप्त है, अणु आत्मा नहीं व्याप्त है सब में। ठीक है, यही यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल मूर्ख लोग ही क्या सोच सकते हैं, अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है ना। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है ना, ये जो एक पूरा शरीर है इसमें पूरा व्याप्त है, लेकिन दूसरा बाहर इसके कुछ भी उसका वो नहीं है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, उसे उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि है ही नहीं ना। क्या अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है, और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भुत होती है, उद्भुत है। जो लाल रक्तकण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोपादक संलयन, फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार करता है, किंतु वह ये निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। ये निश्चित नहीं कर पाता है। ना कौन? मेडिकल साइंस, औषधि विज्ञान। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है ना। हृदय क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफाई और सब हृदय में ही होता है ना। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। उसी प्रकार इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या परा शक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है ना। पूरा भी आत्मा का विज्ञान बताएंगे। हम्म। तो ये हमारा भी यहीं पे समाप्त होता है। हम्म। हाँ, तो यहाँ पे देखो जो बता रहे हैं कि जैसे अभी एक चीज ये है कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है ना, सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजों में अणु है। जब रोशनी इधर आती है तो क्या रोशनी अपने आप आ जाती है? क्या नहीं, उसका एक स्रोत है ना, उस स्रोत से आ रहा है। स्रोत कौन है रोशनी का? सूर्य भगवान है ना। वैसे ही परमेश्वर हैं जिनके हम अंश हैं ना। और फिर हम लोग उनकी स्फुलिंग, मतलब उनके द्वारा हम लोग उद्बुद्ध हुए हैं, उनसे ही आए हैं ना इस जगत में। तो हम हैं तो मतलब भगवान भी है ना। हम ऐसे थोड़ी आ जाएंगे, आत्मा ऐसी थोड़ी आ जाएगी ना, वो भगवान से आई। तो यही बता रहे हैं कि तो हम हैं, तो इससे पता चलता है कि हमको डेवलप करने वाला भी कोई है ना। और वो हमसे अलग नहीं हो सकता है ना, वो भी हमारे जैसे ही, मतलब उनका भी आँख कान नाक सब रहेगा। ऐसे ना, तभी तो हमको ऐसा रूप मिला है ना। ऐसे, और भगवान हम देखते हैं कि हर रूप में आए हैं ना। चाहे वो जब शुरुआत में वो जल में मछली के रूप में आए थे ना, और फिर वो एक पशु के रूप में आए ना, इनका वराह का अवतार लेके। और तो ऐसे अलग अलग अवतारों में सबको, मतलब उन्होंने वो किया कि भैया मैं सबके लिए हूँ ना, सबकी इसमें मैं आता हूँ। ऐसे नहीं कि खाली मैं मनुष्य ही बन के आया हूँ ना। ऐसे हम्म, भगवान कुछ भी कर सकते हैं ना? तो यहाँ हम लोग अभी आगे चलते हैं। किसी को कुछ बोलना है? किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या तो हम आगे बढ़ते हैं। हम्म। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। हम्म, तस्मात् युध्यस्व भारत। अनंतवंत इमे देहा
नित्यस्योक्ताः शरीरिणि शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अनंत अंतवंत नाशवान इमे ये सब देहा भौतिक शरीर नित्यस्य नित्य स्वरूप उक्ताः कहे जाते हैं। शरीरिणः देहधारी जीव का, अनाशीनः कभी नाश न होने वाला, अप्रमेयस्य न मापा जा सकने योग्य, तस्मात् अतः युध्यस्व युद्ध करो भारत हे भरत वंशी। हम्म। अविनाशी अप्रमेय, ना ये क्या है, अभी हम लोग इसका अर्थ पढ़ रहे हैं श्लोक का। अविनाशी अप्रमेय अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। हाँ? हम्म। हाँ, अप्रमेय से मतलब न मापा जा सकने योग्य, न मापा जा सकने योग्य। अविनाशी अप्रमेय, इसको माप नहीं सकते, तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अवश्य अंत अवश्य भावी। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है ना, तो ये किसके लिए एक्चुअली बोल रहे हैं भगवान जी कि पहला, अभी भी भगवान किसका आंसर दे रहे हैं याद है ना, जो हमने कनेक्शन दिया था पहले पहला जो क्वेश्चन है ना, कि मैं अपने परिजनों को कैसे मार पाऊंगा ना, ये तो मेरे परिजन हैं, ये तो मेरे मित्र हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनके ऊपर कैसे इनको मारूं, उसी का जवाब अभी हमको मिल रहा है ना भगवान जी के थ्रू। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो जाता है, और 100 वर्ष बाद भी यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। ना किसको, आत्मा के बारे में ना, इतना सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म है, अपने बाल के अग्रभाग के एक 1/10,000 ना, वो जो आता है उतना छोटू सा है आत्मा ना, तो उसको कुछ भी नहीं कर सकते। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है ना। ये इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। हम्म। एक अभी एक स्टोरी याद आई मुझे, बोलता हूँ मैं, कि एक बार क्या होता है कि ऐसे ही इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा होता है ना। तो कोई तो दो युद्ध चल रहा था दो लोगों के बीच में, तो पूरा एकदम गन पॉइंट पे सब चल रहा था, वो बहुत धड़ 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 एक दूसरे को मार रहे थे। तब तक तो एक आता है और एक दूसरे के सर पे गन लगा देता है। तो जो नीचे बैठा हुआ रहता है, जिसके सर पे गन लग गया है, अभी वो बस मरने ही वाला है, तो वो क्या बोलता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते। बोला अरे, गन आपके सर पे रख दिया हूँ, अभी आपका सर गायब होने वाला है, अभी खून खून पूरा हो जाएगा, मर जाओगे आप, और आप बोल रहे हो मैं आपको मार नहीं सकता हूँ, कैसे मूर्खता वाली बातें कर रहे हो। बोला नहीं, तुम मार सकते हो मुझे। बोला अरे, बोले कैसे लगता है, बोला कि कुछ तो अलग ही लग रहा है इसके बारे में। तो बोलता है कि बताओ कैसे मैं तुमको नहीं मार सकता हूँ। बोला कि तुम इस शरीर को मारूंगा लेकिन मुझे नहीं मार सकते हो ना। तो बोला अरे बाप रे, ये क्या है, कुछ नया चीज बोल रहा है। हाँ, तो फिर वो बोलता है कि अच्छा बताओ कैसे क्या। तो वो बैठ के, हाँ वहाँ पे वो दोनों चर्चा करते हैं बैठ के। तो फिर बताते हैं कि आत्मा के बारे में बताते हैं। वो जो एक था जिसके सर पे गन लग गया था, वो मरने वाला था, वो डिवोटी था। वो भगवान श्री कृष्ण का डिवोटी भक्त था ना। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि ऐसे वो भक्त बन गया ना, इस्कॉन से जुड़ गया और कृष्ण भक्ति करने लग गया ना। और ये पूरे बाहर देश की कहानी है, फॉरेन कंट्री की कहानी है। तो फिर वो उसको बताया तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया, बोला ऐसे भी है क्या। बाद में वो जो दूसरा डिवो है वो भी डिवोटी बन गया। वो बाद में वो उनसे फिर कांटेक्ट कुछ संपर्क हुआ, फिर बताए, फिर वो उसने उसको छोड़ दिया, मारा नहीं। और फिर बाद में दूसरा भक्त जो मारने आया था वो भी भक्त हो गया। देखिए मतलब कितना था कि ये बस मरने ही वाला था, ये क्या किया कि सामने वाला भी उसके संपर्क में आया, वो भक्त हो गया। हाँ? तो इससे हम देख सकते हैं कि ये जो
ना, कि आत्मा को मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति बैठा था, जिसके सर पे गन रख दी थी, वो डर नहीं रहा था। जनरली क्या होता है, किसी के सर पे अगर गन रख दिया जाए तो वो डर जाएगा ना, अरे मैं तो मरने वाला हूँ, बाप रे, उसका पूरा पसीना छूटने लग जाएगा या जो भी हो जाए। ये डर ही नहीं रहा था, इसको डर ही नहीं लग रहा था ना। ये डर कहाँ से कैसे चला गया? ये डर चला गया भक्ति से ना, कृष्ण भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से डर निकल गया। क्यों? ज्ञान आ गया ना। ज्ञान कैसे आया? कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तुम तो इस शरीर को मारोगे ना, मुझे थोड़ी मार पाओगे। क्यों? क्योंकि आत्मा तो मरता ही नहीं है ना। तो ये हमको यहाँ से इसका सार लेना है ना, आत्मा कभी मरता नहीं है। ठीक है, हम अभी शरीर में हैं, इस शरीर को तकलीफ होगी जो होगी, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। समझ रहे हो? मुझे मतलब जब बोल रहे हैं तो मुझे कौन है? आत्मा। आत्मा को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ये शरीर है, शरीर को तकलीफ होगा भौतिक जगत में ना, लेकिन आत्मा को कोई तकलीफ नहीं है ना, आत्मा कभी मरेगा भी। इसीलिए जब हम इस आत्मा लेवल पे जब आ जाते हैं ना, और भक्ति जब हम धीरे धीरे भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं, तो हम आत्मा लेवल पे आके आत्मा के लिए कार्य करते हैं ना, आत्मा को जो प्रसन्नता प्रदान करे वो कार्य हम करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे अंदर से डर निकल जाता है। हमको डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब हम खुद को आत्मा समझने लग गए हैं। आत्मा को कष्ट भी नहीं होता है। हम्म? ऐसा तो ना, वैसे कार्य करने होते हैं, ऐसे नहीं कि खाली बस मैं बोलूं अरे मैं आज शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ ना। तो कोई बोलेगा भैया भूखा बैठ, तू तो आत्मा है ना, आत्मा को भूख थोड़ी लगती है ना। आत्मा को भूख नहीं लगती, तू बैठ जा खाली ऐसे ही। तो खुद को आत्मा समझ के बैठा है ना, नहीं। ऐसा आत्मा जब हम हैं बोल रहे हैं, तो आत्मा का ना जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। कृष्ण का नित्य दास बन के भगवान की सेवा में लगे रहना ना। हम ये हमारे आचार्यों ने हमको सिखाया है, ये शिल प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया है। ये नहीं कि खाली बोलते घूमो मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, नहीं, वैसे नहीं चलेगा। आप आत्मा तब कहलाओगे जब आत्मा लेवल पे आप जब कार्य करोगे ना। ब्राह्मण तब ब्राह्मण कहलाएगा जब वो ब्राह्मण के जैसा कार्य करेगा ना। क्षत्रिय तब क्षत्रिय कहलाएगा जब क्षत्रियों की तरह वो कार्य करेगा ना। जहां भी कुछ गलत हो रहा है, सामने वाले को दंडित कर रहा है वो ना, तब वो क्षत्रिय कहलाएगा ना। और कुछ गलत हो रहा है तो गलत को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब वो क्षत्रिय कहलाएगा। ऐसी वैश्य है ना, वैश्य जब अन्न का उत्पादन करना उसका धर्म है, अगर अन्न का उत्पादन करे तब वो वैश्य कहलाएगा ना, दूध का उत्पादन करे तब वो वैश्य कहलाएगा ना। तो ये सब है ऐसे। हम्म, तो वैसी आत्मा है ना। आत्मा, हम आत्मा तब कहलाएंगे जब हम आत्मा के लेवल पे कार्य करेंगे ना। आत्मा के लिए हम जब कार्य करेंगे तब हम आत्मा के स्तर पर आएंगे ना। हम्म, पढ़ते हैं आगे हम लोग। अतः दोनों ही दृष्टि से, देखो यहाँ क्या करें, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ये इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। मापने की बात कहाँ से आया? अप्रमेयस्य, न मापा जा सकने योग्य ना। अंतवंत नाशवान नित्यस्य उक्ता कहे जाते हैं शरीरण, देहधारी जीव ना। ये सब देखो कितना मीनिंग क्लियर होते जा रहा है ना हमारे लिए। अनाशी न, कभी नाश न होने वाला, कभी मापा न जा सकने वाला। हाँ, तो उसके लिए शोक है करना, उसके लिए युद्ध करो, भरतवंशी बोल रहे हैं भगवान। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाती है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। हम्म, ना? कितना सही अच्छा बताया ना, कि
जो हम्म, ये जो है पूर्ण आत्मा की सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं। जैसा हमारा कर्म रहेगा हमको वैसा ही। अभी जो हमको शरीर मिला है, अभी हो सकता है मेरा शरीर चूहे का है ना, तो जैसा मैं कार्य करूंगा अगला मेरा शरीर वैसे ही तैयार होगा। चूहे से क्या होगा, प्रोग्रेस होगा। चूहे से फिर थोड़ा एक अच्छा पक्षी बन जाऊंगा, फिर एक अच्छा चार पैर वाला पशु बनूंगा ना। ऐसे ऐसे पशु बन के फिर धीरे धीरे बैल गाय से बन के फिर धीरे से मनुष्य शरीर में आऊंगा ना। बहुत घूमना पड़ेगा ना। तो जैसा हम कार्य करेंगे हमको वैसा ही शरीर मिलेगा। अगर मैं अभी बैठ के खाली बस ना, कहते हैं कि जो अ, मांस और ये सब खाऊंगा ना, तो वैसा ही हम मुझे मांस खाने वाला कुत्ते या जो भी जानवर का शरीर मिलेगा, जिससे कि मैं अच्छे से मांस खाते रहूं ना। जैसा हम अभी करेंगे हमको बस अगला शरीर वैसा ही मिलेगा। इसलिए ये जो प्रेजेंट मोमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो करंट समय है उसमें हम क्या सोच रहे हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से हम एक रेखा में हैं क्या ना। जब हम रहेंगे मनसा वाचा कर्मणा, भगवान की सेवा करेंगे, तो दुख और सुख आएगा जाएगा हमको पता भी नहीं चलेगा ना। हम्म, इसीलिए सबसे अच्छा है कि हम भगवान के सानिध्य में रहें, भगवान के बारे में चर्चा करें, भगवान की कथा का श्रवण करें। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में हम लोग बोले ना, सोचें और चिंतन करें भगवान के बारे में। एक्चुअली क्या है कि हम अभी जिस जगह पे हैं वो जगह ये करने के लिए अनुकूल नहीं है ना। ये सब कार्य करने के लिए अनुकूल नहीं है ना। लेकिन ये हमको बार बार बताना है ना, हमको ऐसा माहौल क्रिएट करना है। हम जहाँ पे हैं अभी घर में है, तो घर में ऐसा भक्ति का माहौल क्रिएट करना है हमको ना। है तो इम्पॉसिबल, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरा इम्पॉसिबल है ना। उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया जा सकता है ना, ऐसे ना। तो उसको धीरे धीरे घर में ऐसा माहौल बनाए, अपने डेस्क पे या जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे भगवान का फोटो लगाएं, मोबाइल में भगवान का फोटो लगाएं ना, जिससे कि हमको हमेशा भगवान का स्मरण होते रहे ना। हम लोग कुछ किचन में कुकिंग कर रहे हैं तो किचन में भगवान का छोटा फोटो रहना चाहिए ना। कुछ श्लोका लगा दीजिए, पोस्टिक रहता है ना, वो स्टिकर पोस्टिक ऐसे लगा के उससे चिटका दीजिए उसको, और चिटका के उस पर कुछ श्लोका लिख दीजिए। आप अपना भोजन बनाते बनाते उसको पढ़ते रहिए ना, उसको रिपीट करते रहिए। उससे आपका एक श्लोका भी हो जाएगा याद, और आपका जो प्रसादम है वो भी रेडी हो जाएगा ना। और उसका भोग भी बहुत अच्छा लगेगा, भगवान को बहुत आनंद भी आएगा कि आपने वो जो भोगा है वो भगवान का चिंतन करते हुए बनाया है। और जो उसको खाएगा ना, उसका भी बहुत, उसका जो चित्त है वो शुद्ध हो जाएगा ना। तो ऐसे भी हम यही कार्य आत्मा के हमको करने हैं ना। चैलेंजेस बहुत है हमारे लिए ना। ये जो जगत है ये हमको ये सब कार्य करने के लिए देगा ही नहीं ना। लेकिन अगर हम अंदर से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं ना, दृढ़ प्रतिज्ञा हमने ले ली कि नहीं हमको करना ही है चाहे जो हो जाए, तब हम इसको अवश्य कर पाएंगे ना। इसको कोई रोक नहीं सकता है हमको इसको करने से। ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, देखो कि सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है ना। अगर जब हम लोग भक्ति में जुड़े रहेंगे ना, हम लोग बहुत प्रफुल्लित रहेंगे ना। और हमारा जो एक ऑरा तैयार होता है, उस ऑरा से सब लोग प्रभावित होंगे। ये सब भी होता है ना, क्यों? क्योंकि अब हम आत्मा के ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जब आत्मा प्रसन्न रहेगा तो पूरा शरीर हमारा प्रसन्न रहेगा ना। जैसे हम कहते हैं ना कि इंद्रियों को कंट्रोल कौन कर रहा है? मन। मन को कंट्रोल कौन कर रहा है? बुद्धि। बुद्धि को कंट्रोल कौन कर रहा है? आत्मा ना। जब हम आत्मा को ही डायरेक्ट हम वो देंगे ना, और आत्मा कैसे खुश होगा? जब वो भगवान के सानिध्य में रहेगा, जब भगवान से रिलेशन बना के वो बैठेगा, तब वो उसको वहां से एनर्जी मिलते रहेगी ना। तब वो प्रसन्न रहेगा तो हमारा पूरा शरीर प्रफुल्लित रहेगा ना। ऐसे है। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश से सारे ब्रह्मांड का पोषण मिलता है ना, जैसे सारे ब्रह्मांड का पोषण कैसे होता है, सब जगह उससे ही रोशनी आती है। जब देखते हैं रोशनी आती तभी हम जो वेजिटेबल्स हैं उसमें भी शक्ति कहाँ से आती है? सूर्य से। अगर सूर्य आए ही ना तो सारे मुरझा जाएंगे। उनसे पोषण मिल रहा है ना, सूर्य की किरणों से। हम्म। ऐसा है।
ऐसी आत्मा का, इसलिए आत्मा को बहुत ऐसी, जब आत्मा निकल जाती तो शरीर सड़ने गलने लग जाता है ना। तो इसीलिए हमको ना शरीर की उपेक्षा करनी है, ना आत्मा की उपेक्षा करनी है ना। शरीर भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ऐसा ना हो कि हम खाली बस खुद को आत्मा आत्मा करते रहे और शरीर को दुर्लक्ष्य कर दें। ऐसा भी नहीं करना है। शरीर हमारे लिए एक नौका के समान है, जिससे हम बैठ के उसको पार हो जाएंगे। हाँ, तो शरीर को भी हमको बहुत संभाल के, इसको योगा करके, और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको व्यायाम करके ना, इसको हमको सुदृढ़ रखना है ना। जब शरीर रहेगा तब हम बहुत अच्छे से भक्ति भी कर पाएंगे। हम्म। हम्म। तो ये सब चीज़ों का हमको खास ध्यान रखना है। हम्म। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हम्म। किशोर प्रभु जी। जयेश प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। कुछ है प्रश्न? प्रश्न नहीं है प्रभु जी। ठीक ठीक। और कुछ मुझे चेंज करना है, कुछ सजेशन है किसी का? पेस में कुछ थोड़ा स्लो करूँ, फास्ट करूँ, कि सही है ऐसे फास्ट तो करना नहीं, स्लो तो नहीं, फास्ट तो नहीं कर सकते, यही यही स्पीड सही है। है? अच्छा, ठीक। ठीक। फास्ट जाएगा तो और समझेगा नहीं। या ठीक है तो, ठीक है तो हम लोग मिलेंगे कल। अभी कल तो शायद नहीं हो पाएगा, सैटरडे संडे, हाँ। तो अभी सीधा मंडे को मिलेंगे। हम्म। तो थैंक यू सो मच आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत जय कोटि वैष्णवृंद की जय। हरे कृष्ण। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।